हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुपरवाइजर लेवल पे कितनी अर्निंग होती है और किस लेवल से कितना अर्निंग आता है, कितना कमीशन आता है, कितना डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। सब कुछ जो भी अर्निंग होता है सुपरवाइजर लेवल का, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अर्निंग ऑफ सुपरवाइजर नॉन एक्टिव। जो लोग 4cc नहीं करते हैं उसको नॉन एक्टिव बोलते हैं, और जो लोग 4cc करते हैं उसको एक्टिव बोलते हैं। और 4cc के लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अभी नॉन एक्टिव की। तो यहाँ पे ये ओल्ड सिनेरियो भी बताया है, मतलब अभी जो थोड़े दिन पहले हमारा मार्केटिंग प्लान अपडेट हुआ था, तो उस पहले वाले और अभी वाले में ऐसा डिफरेंस दिखाया है। बट अभी जो है वो ये है, ये पहले वाला जो प्रिफर कस्टमर को 15% डिस्काउंट मिलता था तो वो है। तो हम डायरेक्ट नए की बात करते हैं। नए वाले में बूस्ट सिनेरियो, ठीक है। तो इसमें मतलब बेसिकली क्या है, जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ तो उसको 30% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 30% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन परचेस ऑफ वन एलोवेरा जेल ईच बाय सुपरवाइजर एंड पीसी, यानी प्रीफर कस्टमर। तो यहाँ पे कि एक एलोवेरा का कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, ये जो 457 है ये कैलकुलेशन है एक एलोवेरा का, कि 30% डिस्काउंट होगा तो इतने रुपए का आपको बेनिफिट होगा, और ये 30% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले ये है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है पी बोनस, यानी पर्सनल बोनस। जो भी आप सुपरवाइजर हो, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करोगे 30% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। 8% जो है वो पर्सनल बोनस मिलता है, चाहे आप एक्टिव हो या ना हो। ये नॉन एक्टिव का है। तो अगर आप नॉन एक्टिव भी हो फिर भी 8% आपको, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करोगे उसके ऊपर 8% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। वो अकाउंट में आता है, हर महीने के 15 तारीख को आता है। तो जो भी आप अपने परचेस करोगे उसके ऊपर 8% का कमीशन मिलेगा। तो ये 457 प्लस 122 8% का कमीशन के हिसाब से हो गया। उसके बाद अब बात करें प्रीफर कस्टमर की, तो उससे कितना परसेंट मिलेगा। तो आप सुपरवाइजर हो, आपने आपके अंडर में कोई प्रीफर कस्टमर है, तो उससे आपको 25% डायरेक्ट कमीशन आएगा, जो कि इतना होता है। और 8% उसका पर्सनल बोनस भी आएगा। मतलब खुद के परचेस से तो आता ही है। अगर आपके डाउनलाइन में कोई नया प्रीफर कस्टमर जुड़ रहा है, वो 2cc कर रहा है या 5000 की बिलिंग करा रहा है या 1000 की भी बिलिंग करा रहा है, तो उसका 25% आएगा और 8% बोनस भी आएगा। तो ये हो गया एक सुपरवाइजर के, नॉन एक्टिव सुपरवाइजर का इनकम। मतलब आप देखोगे तो पर्सनल आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उस पर 38% डिस्काउंट मिल रहा है, 30 प्लस 8, ठीक है। और जो प्रीफर कस्टमर है उनसे 25 प्लस 8, यानी आपको 33% आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। और ये एलोवेरा की एक कैलकुलेशन देखा जाए तो आपको 1082 रुपीज का बेनिफिट होता है। तो इस तरह से है। तो ये है नॉन एक्टिव सुपरवाइजर की इनकम। इतने इतने परसेंट उसको डिस्काउंट मिलता है खुद के प्रोडक्ट परचेस करने से और किसी नए ज्वाइनिंग कराने से। अब बात करते हैं कि एक्टिव सुपरवाइजर की। अर्निंग ऑफ सुपरवाइजर एक्टिव, ठीक है। तो ये सिनेरियो को हम लेंगे, क्योंकि ये ओल्ड वाला है, ये कंपैरिजन दिखाया हुआ है, बट हम न्यू सिनेरियो को लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें तो सेम है, कि जो भी हम प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद पर्सनल बोनस 8% मिलेगा। और अगर कोई प्रीफर कस्टमर हमसे जुड़ता है तो उससे 25% हमें बोनस मिलेगा, और 8% और पर्सनल बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर आप एक्टिव हो, मतलब 1+3 किया है आपने, 4cc के जितने भी तरीके के हैं आपने 4cc एक्टिव किया हुआ है, तो आपको 5% और मिलेगा बोनस। तो इसका मतलब 38% तो आपको खुद से भी मिल रहा है, और अगर आपने कोई न्यू ज्वाइनिंग कराया तो उससे भी 38% का कमीशन आएगा।
25 प्लस 8 33 प्लस 5 38% का आपको जो नए लोग ज्वाइनिंग कराओगे उस पे भी आपको कमीशन आएगा। तो ये है मतलब 38% आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इनकम होता है अगर एक कोई नया बंदा जुड़ता है उस टाइम पे आप एक्टिव हो तो काफी ज्यादा इनकम आता है। तो ये है। और यहाँ पे ये 5% का लिखा हुआ है कैलकुलेशन। तो ये टोटल एक एलोवेरा की अर्निंग देखा जाए तो 1158 हो गया। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली हो गया सुपरवाइजर की इनकम। ठीक है, और इसके अलावा अब बात करें मतलब जैसे ये तो प्रिफर कस्टमर और खुद के उसके हो गया, खुद जो परचेस करेगा उससे और प्रिफर कस्टमर का। लेकिन अगर एक सुपरवाइजर है उसके अंडर एएस है तो उससे कितना डिस्काउंट आएगा वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं वैसे ही बताता हूँ आपको। उससे हमें 3% का आता है। जैसे कि एक सिनेरियो बनाते हैं, मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे टीम में एक एएस है, उसकी टीम में भी एएस है, उसकी टीम में 2 एएस है। सॉरी। तो वो 2 एएस ने एक एक सीसी की बिलिंग कराई है, 2 सीसी हो गया। और जो मेरे डायरेक्ट एएस में है तो उसने भी 2 सीसी का बिजनेस किया है, टोटल हो गया 4 सीसी। ठीक है, तो अगर उसने अपना एक्टिव 4 सीसी कर लिया है तो मुझे उसके टोटल बिजनेस से ओनली 3% आएगा। और 4 सीसी नहीं किया है तो उनके टोटल अर्निंग से मुझे 8% आएगा। उनका जो 5% कमीशन होता है वो मुझे आ जाएगा। 1 मिनट। तो सुपरवाइजर लेवल पे इतनी ही अर्निंग आती है। एक डायरेक्ट मैंने बता दिया, एक प्रेफर कस्टमर से बता दिया और एक एएस से बता दिया। एएस में अगर जो भी हमारे एएस है वो 4 सीसी कर रहा है तो उनके टोटल टीम से हो सकता है उनके अंदर 5 एएस हो या 10 एएस हो, उसके अंदर भी एएस हो, तो सारे का जितना भी टोटल सीसी बन रहा है एक एएस का जो आपके डायरेक्ट एएस है उसके अंदर में जितना टोटल सीसी बन रहा है उसका आपको 3% कमीशन आएगा। लेकिन वो 3% लेने के लिए आप भी एक्टिव होना चाहिए। मतलब जब इस सिनेरियो में वो नहीं आएगा, एक्टिव वाले सिनेरियो में आएगा। तो ये चीज है। और बस इतना ही होता है एएस और नॉन एएस तो मैंने बता ही दिया। तो इस मीटिंग में मुझे इतना ही बताना था। बाकी अब किसी को क्वेश्चन है तो वो शेयर करके मुझे बता सकता है कि क्या क्वेश्चन है, फिर मैं आपको आंसर करूंगा। समझ आया आप लोग को? हाँ हाँ बहुत भाई। समझ में, अच्छा समझ में आया। वो जो बहुत ये वो इंटरेस्टिंग है। था जो बूस्ट बोनस था, वो जो 5% था, वो हम्म। टीम का होगा ना? वो एक्टिव होने पर टीम का होगा, राइट? नहीं नहीं, प्रीफर कस्टमर से भी आता है। अगर आप एक्टिव हो हम्म। तो उससे भी आता है। 4 सीसी आपने किया हुआ है। तो वो 5% मतलब उसका प्रेफर कस्टमर का है, जो बूस्ट बोनस था, तो वो टीम हाँ का था। नहीं, टीम का तो 3% आता है। अच्छा। एक मिनट फिर से देखते तो हैं। वो उसका वो टीम सर था से ही नहीं, वो। उसके पास पीसी ही था। राइट सौरभ, उसका पीसी ही था सिर्फ। वो जो एग्जांपल दिया ना, वो खुद एक हाँ, ऐसे सुपरवाइजर है और उसका पीसी है, वही है सीनियर में, और उसका टीम है ही अच्छा वो नहीं। पर्सन, हाँ वो मतलब पर्सनल कस्टमर, हाँ पर्सनल प्रेफर्ड कस्टमर से ही है। कस्टमर का ही है वो। राइट। राइट। बूस्ट बोनस। क्योंकि 38% आता है ना, तो हम्म। हम्म। ये दो का हो गया 38%। इसमें हम्म। हम वो कैसे ले सकते हैं? हाँ, हम्म। ये दोनों का हो गया 38%। और ये हाँ एक प्रीफर कस्टमर है तो यहाँ से भी ये टोटल जोड़ोगे ना तो 38। 38 है। हम्म। 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 मतलब टोटल 38 मिलता है। बट इसमें है बूस्ट बोनस जो है हम्म। ये तभी मिलता है जब आप एक्टिव हो। एक्टिव हो, यस।
हाँ तो इसमें समझ ये अच्छा है, जो होता है ना एएस लेवल पे, मतलब तुमको एक्टिव होना पड़ेगा, तब तुमको ये पीसी बोनस और हाँ, पर्सनल बोनस ये मिलेगा। वाली जो चीज है ना, पीसी, हाँ, पी बोनस और पीसी बोनस, पर्सनल हाँ, बोनस और ये कस्टमर एएस लेवल पे है ना, एक्टिव रहने के बाद ही आता है। बाद ही आता है, हाँ, यहाँ तो गाड़ी क्या मुझे। बट आप सुपरवाइजर हो तो ये वाला बोनस हम्म, एक्टिव रहो चाहे ना रहो, आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली। सॉरी। ये सही है। और एक्टिव और इनएक्टिव सुपरवाइजर में डिफरेंट है, 5% का है बूस्ट बोनस का, राइट, बाकी सब सेम है दोनों में। बस ये एक रो ऐड हुआ ना बूस्ट बोनस का 5% वाला, बाकी तो ऊपर और नीचे दोनों सेम ही है। हाँ, बाकी सब हाँ। सेम ही है, बस ये फाइव हाँ। परसेंट का जो है वो 8% हो हम्म, जाता है इसके मतलब सुपरवाइजर के सिनेरियो में। और हम्म, दूसरा जो मेन डिफरेंस ये है कि आप नॉन एक्टिव हो तो भी आपको 8% आता है। आता ही है, yes। हाँ, बट जो एएस लेवल पे है उनको कुछ भी नहीं आएगा नहीं आएगा। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो। बस आपको डायरेक्ट हम्म, प्रीफर कस्टमर से 25% कमीशन आएगा और वो सब। लेकिन जो खुद खुद आप जो परचेस कर रहे हो ना, उससे आपको जो कमीशन आता है वो नहीं आएगा। तो अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो ये हमेशा के लिए ये टेंशन खत्म हो जाता है कि हमारा जो हमने प्रोडक्ट, हम्म। सपोज आप रिटेलिंग भी कर रहे हो तो उससे भी कुछ अर्निंग हो सकता है, 8% बहुत होता है। ये अच्छा सही है। सॉरी, फॉर एग्जांपल अभी मैं एएस हूँ और मेरे डाउनलोड में फॉर एग्जांपल कोई प्रीफर कस्टमर आ गया, प्रीफर कस्टमर से बाद वो ही बिकेम असिस्टेंट सुपरवाइजर कुछ महीने बाद, और कुछ महीने बाद ही बिकेम सुपरवाइजर, तो इनडायरेक्टली सुपरवाइजर मैं भी बन गया, राइट? हाँ, अगर आपके डाउनलाइन में कोई आता है वो सुपरवाइजर हम्म, बन जाता है, हम्म, तो एक चीज देखी जाती है। जब वो हम्म, सुपरवाइजर बन रहा है, अगर जो हम्म, भी 2 महीने का अगर मिला के बन रहा है, तो उस हम्म, 2 महीने में आप एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब आपका 1+3 मतलब 4cc हम्म, होना चाहिए। 4cc हाँ, के 3-4 क्राइटेरिया है। हाँ, 1+3, 2+2, हम्म, हम्म, टू थ्री प्लस प्लस वन एक ही हो। हाँ 3 मतलब, और 4cc 1+3, करना है। 1+3। राइट। ये सारे क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी तरह आप एक्टिव हो दोनों हाँ। महीने में तो आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। अच्छा, सही है। अभी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ, जो भी डाउट है बिंदास